नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा पार्ट 2 लघु कथाएं मुस्काती चोट पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले मैंने उषा की दीपावली जो है अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आइए हम मुस्काती चोट पढ़ना प्रारंभ करते हैं श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा। उसमें मैंने लेखिका का परिचय भी दिया है और इसके साथ में उषा की दीपावली पाठ को पढ़ाया है, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। बच्चों, अक्सर हम गरीबी के कारण, अपने आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कुछ बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुक जाती है। वो उनके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा चाह होती है, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाते। इन सभी का जायजा लेते हुए श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने हमारे समक्ष इस पाठ को प्रस्तुत किया है। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। घर में पापा बीमार थे। उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। यहाँ पर आपको लेखिका ये बता रही हैं कि बबलू जो है उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। उनकी दवाइयों में, राशन में काफ़ी पैसे चले जाते हैं। माँ 4 घर में जाकर चौका बर्तन ये सभी चीज़ करती है, जो रुपए लाती है वो सब बाबा की दवाई या घर में ही लग जाता है। और इसके दौरान बबलू के पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, जिससे बीच में ही बबलू की पढ़ाई छूट जाती है। बबलू भी अपनी माँ का सहारा बनना चाहता है और सहारा देने के लिए वो घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ाई के प्रति जो लालसा थी वो तो बनी हुई थी। उस दिन भी वो तराजू पे रद्दी बच्चों तौल रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस स्कूल के उन किताबों पर थी जो रद्दी में बिक रहा था। वह चाह रहा था कि अगर ये किताबें उसे मिल जाए तो वो फिर से स्कूल जाना प्रारंभ कर दे। आगे देखिए। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पे नजर जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। उसे अशब्द सहे नहीं गए। जो रद्दी मालकिन दे रही थी उसने कहा कि क्यों तू स्कूल नहीं जाता? बड़े अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम करवाते हैं। और तराजू पे नज़र अपनी जमा कर मालकिन रखी हुई थी। तभी घर में उनकी बेटी जो है वो तैयार होती रहती कॉलेज जाने के लिए। वो कहती, माँ एक बात बताओ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? जिस पर उसने घर की मालकिन ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अनपढ़ माँ बाप क्या समझे। ये बातें बबलू को चुभी, बुरा भी लगा, क्योंकि अपने माँ बाप के लिए इस अशब्द भाषा को वो सह न सका, यानी गलत बातें वो सुन न सका। आगे देखिए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। अब देखिए, बच्चे से यानी बबलू से सहा न गया, तो उसने कहा कि स्कूल पापा ने यानी मेरे पिताजी ने भेजा था मेम साहब, लेकिन किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई। जिस पे लड़की ने जवाब दिया कि माँ, इन किताबों के पैसे इससे मत लो ना, ये पढ़ लेगा ना, अपनी पढ़ाई इसी से कर लेगा। मालकिन देखिए क्या जवाब देती है, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे लेकर चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। मालकिन ने कहा कि इनसे कुछ नहीं होगा, हम अगर किताबें इन्हें फ्री में भी दे देंगे ना, तो ये मालिक के पास जाएंगे और इन किताबों के ये पैसे ले लेंगे और इसके चाट पकौड़ी में ये पैसे उड़ा देंगे। पढ़ना इनके बस की बात नहीं है। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठाकर सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। बबलू ने क्या किया, जो किताबें थी वो सब बोरे में उसने उठाए, जमा किए और घर की तरफ पहुंच गया। इसके बाद घर पे पहुंचने के बाद
जो किताबें थी उसने एक कगर पे रखा, उसे अलग निकाल कर रखा और बाकी बोरे में जो रद्दी भरी हुई थी वो उस दुकान के मालिक के पास ले गया। दुकानदार ने भी क्या किया, रद्दी को तौलकर उसको एक किनारे, एक बाजू, एक साइड में रख दिया। आइए आगे का परिच्छेद देखते हैं। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय लेकर आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। टस से मस न होना यानी हिला नहीं, वहां से हिला नहीं। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। झल्लाना यानी बेटा गुस्सा, काफी गुस्सा हो गया। दुकानदार ने कहा कि तेरे पास पैसे तो बचे होंगे ना, जा सामने वाले ठेले वाले से वड़ा पाव और चाय लेकर आ, तो फिर हिसाब करते हैं। बबलू क्या था, सर झुकाकर खड़ा था। दुकानदार उससे बार बार बोलता रहा लेकिन बबलू वहां से हिला नहीं, सर झुकाकर केवल खड़ा था। वो वहां से यहाँ से वहां नहीं हुआ और दुकानदार बार बार बोलने पर वह गुस्सा हो गया। क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको पूरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। अब घर की ओर लौट पड़ा। दुकानदार ने कहा, ये तेरे पैसे थे जो तूने खर्च कर दिए बिना पूछे। उसे डांटने लगा लेकिन उस डांट के पीछे बबलू मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अब वो भी स्कूल जा सकेगा, जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा था। अब उसके पास किताबें हैं और वह इन सारी बातों को सोचते हुए घर पर पुनः लौट आया। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन, उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। अब बच्चों क्या होता है कि जब बबलू किताबें लेकर पुनः लौटता है तो रास्ते में वही सुबह वाली जो मालकिन थी और उनकी लड़की दोनों मिल जाते हैं और उसके हाथों में जो किताबें हैं वो देखकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है। और मालकिन जो अपने मुख से उन्होंने अशब्द भाषा बबलू के लिए निकाले थे उस पर वो शर्मिंदा होती हैं और उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि बबलू को उन्होंने जो भी बातें कही थी वो बिल्कुल भी गलत कही थी, क्योंकि बबलू को पढ़ाई के प्रति जो लालसा थी, जो जिज्ञासा थी, वो साफ साफ देख रही थी। उसी क्षण उन्होंने ये निश्चय किया, ये तय किया उन्होंने कि बबलू के आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएंगी। और बबलू को ये जानकर काफ़ी खुश हुआ वो। उसके खुशी का तो ठिकाना ही न था क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा थी और यहाँ पर मालकिन जो है उसकी मदद भी कर रही थी। इस प्रकार से श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने फैसला लघु कथा संग्रह से ये लिया था और ये पाठ इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अगर पढ़ाई की जिज्ञासा हो, कामना हो तो आप पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इस पाठ के स्वाध्याय को देखना प्रारंभ करते हैं और आप नोटबुक में इसे ध्यान से लिख लीजिए। चलिए स्वाध्याय पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है कि माँ की कमाई से होने वाले काम, बाबा की दवाई, घर खर्च, राशन। कारण लिखिए, बबलू का घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना, माँ को सहारा देना। रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र स्कूल की किताबों पर, वह चाह रहा था कि ये किताबें उसे मिल जाए। बबलू की पढ़ाई रुक जाना, बबलू के पापा के पास किताबों के लिए पैसे ना होना। अगला देखिए स्वाध्याय, आकृति पूर्ण कीजिए। बबलू के बप्पा ने उसे यहाँ भेजा था स्कूल। दुकानदार ने बबलू से ये लाने के लिए कहा, वड़ा पाव और चाय। घर मालकिन का बबलू को फ्री में किताबें देने से इनकार करना, रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। घर मालकिन का बबलू के माँ बाप पर आरोप, बच्चे बबलू से काम कराते हैं। फिर देखिए आपके समक्ष आकलन दिया है, संवादों का उचित क्रम में लिखिए। तो आपके सामने ये जो संवाद है, जो बातें कही गई है, इसको आपको उचित क्रम में लिखना है। तो ऊपर देखिए, 1 रुपए खर्च हो गए मालिक, स्कूल नहीं जाता तू अजीब है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना, इसे सही क्रम में लगाया गया। स्कूल नहीं जाता तू अजीब है, माँ बाल मजदूरी अपराध है ना, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए
मालिक। अगला स्वाध्याय देख लीजिए। आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। बबलू की मुस्कुराहट में 2 कारण। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। परिच्छेद पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों, यानी आपको क्या करना है, जो ये शब्द दिए हैं उसके आपको प्रश्न बनाने हैं जिससे उसके उत्तर वही जो किताबें दिया है वही निकले। तो जैसे समक्ष दिया है, बबलू ने बोरे में से क्या निकालकर अलग रख दी, तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, किताबें। अब बबलू के आगे की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, घर की मालकिन। इसी प्रकार से आपको प्रश्न बनाना है और आपका उत्तर जो शब्द दिया है वही आना चाहिए। अगला स्वाध्याय देखिए। आकृति पूर्ण कीजिए। तो घर की मालकिन ने बबलू के हाथ में किताबें देखी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उसे अपने कहे अशब्दों पर अपराध बोध हो गया। फिर तालिका पूर्ण कीजिए। तो बबलू की जानकारी दीजिए। तो आपके समक्ष दिया है, पिता क्या थे, बीमार, माता चौका बर्तन काम करना, पढ़ाई बीच में ही काम छोड़ना, कार्य बाल मजदूरी, रद्दी जमा करना। शब्द संपदा देख लेते हैं। देखिए जरा, इसमें आपको क्या करना है कि कृदंत और तद्धित शब्दों को अलग से चुनकर लिखना है। अभी जैसे आप देखिए, मानवता, हिंदुस्तानी, ईमानदारी, पढ़ाई, ये जो है कृदंत है, तो आपको लिखना है पढ़ाई कृदंत है। फिर थकान, लिखावट, सरकारी, मुस्कुराहट। तो अगर आप देख रहे हैं थकान, लिखावट, मुस्कुराहट ये सब एक साथ में आता है, लेकिन सरकारी जो है वो तद्धित है, तो इसे अलग करके हम लिख सकते हैं। फिर देखिए बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी, आतिथ्य। हंसी जो है कृदंत में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कृदंत तद्धित क्या होता है आपको विस्तारित रूप से बताऊंगी, लेकिन अभी हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा शब्द कृदंत है और कौन सा तद्धित है। कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। तो अच्छाई जो है वो तद्धित है। तो इस प्रकार से आप इसे अलग करके लिख लीजिएगा। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं, वचन परिवर्तन कीजिए। तो वचन आपको परिवर्तन करके लिखना है। मैं इसे पूर्ण रूप से पढ़ूंगे नहीं, आप अपने समक्ष देखिए, प्रश्न दिया हुआ है और नीचे इसका उत्तर भी मैंने लिख दिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे देखकर लिख लीजिएगा। अब आप आपके समक्ष देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति दिया गया है। शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं विषय पे अपना मत लिखिए। तो इसके उत्तर मैंने लिख दिए हैं, देखकर लिख लीजिएगा। यह पाठ से प्रश्न है। मुस्काती चोट शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसके भी उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे भी ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि परिवर्तित शब्द वाक्यों में प्रयोग करिए, यानी जो आपके सामने शब्द दिए हैं उसे वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों इसे भी देखकर लिख लीजिए। साहित्य संबंधित ज्ञान जो आपको 2 मार्क्स के 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इसकी जानकारी यहाँ पर दिया है। संतोष श्रीवास्तव लिखित साहित्यिक विधाएं, तो इसके उत्तर भी दिए गए हैं। अन्य लघु कथाकारों के नाम, इसके भी उत्तर दिए गए हैं। तो आप इसे भी देखकर लिख लीजिएगा। यह पाठ पढ़ना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूं। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।